श्रेयस अय्यर को टी20 टीम से ड्रॉप करके और शुभमन गिल को अचानक से टी20 टीम में लाके वाइस कैप्टन बना दिया, आखिर क्यों? इस सवाल का जवाब हर कोई ढूंढ रहा है भाई, बट टेंशन मत लो, इस वीडियो में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं गिल के पॉजिटिव चीजों से कि गिल की तरफ क्या चीजें पॉजिटिव गई। सबसे पहला पॉइंट, बीसीसीआई देख रहा है ऑल फॉर्मेट कैप्टन, एक बंदा हो जो हमारे तीनों फॉर्मेट में कैप्टनसी करे, जैसे धोनी ने की, जैसे विराट ने की, जैसे रोहित ने की, अब शुभमन गिल की बारी। तो बीसीसीआई सोचा भाई टेस्ट में हमने कप्तान बना दिया, वनडे में वो ऑलमोस्ट कैप्टनसी लेने वाला है, और अब टी20 बचा तो वहीं वहां पे भी कैप्टन बना दो और छुट्टी करो, हमारे अगले 5 से 10 साल या 7 साल सॉर्टेड। ये बीसीसीआई सोच रहा है, पहला रीजन। दूसरा रीजन, गिल की कंसिस्टेंसी। पिछले 3 आईपीएल सीजन उठा लो आप, स्ट्राइक रेट शानदार है, रन लगातार बनाए हैं, शतक बनाए, अर्धशतक बनाए, और कंसिस्टेंट है। और लगभग 3 सीजन में मेरे ख्याल से 1.5 से 2,000 रन है उसके, और कोई भी इंडियन बल्लेबाज जो है ना इतने रन नहीं बनाए, विराट को छोड़ के। विराट टी20 से संन्यास ले चुके, इसलिए उनका नाम नहीं मिला। तो गिल के अलावा कोई नहीं ऐसा भाई जो करंट इंडियन टीम में जिसने इतने रन बनाए। तो ये एक चीज भी उनके पॉजिटिव में गई। उसके बाद टेस्ट कैप्टन शुभमन गिल ऑलरेडी है, ओडीआई में वाइस कैप्टन ऑलरेडी है, जो कैप्टनसी मिलने वाली ओडीआई की भी। तो बीसीसीआई ने सोचा भाई टी20 भी दे दो, अलग करो, खत्म किया। फिर एक और रीजन है जो सूर्य कुमार यादव और अजीत अगरकर ने बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई पिछले साल जब श्रीलंका में टी20 सीरीज हुई थी, वहां पे जब मैं कैप्टन था तो शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बनाया गया था, और वहीं से हमने सोचा कि लीडरशिप ग्रुप में शुभमन गिल को शामिल किया जाएगा। तो ये भी शुभमन गिल के पक्ष में गया। और आखिरी पॉइंट ये है कि शुभमन गिल लीडरशिप ग्रुप का फेवरेट है, हेड कोच का फेवरेट है शुभमन गिल, चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर का फेवरेट है, रोहित विराट इन सब ने भी शुभमन गिल की पैरवी की थी कि भाई ओडीआई टेस्ट इन सब में आगे शुभमन गिल कैप्टन होना चाहिए। तो शुभमन गिल के पक्ष में पूरा जो लीडरशिप ग्रुप है ना बीसीसीआई का, वो सब कोई उसके साथ है, तो भाई कैप्टनसी मिलनी तय थी। अब क्या चीजें अय्यर के नेगेटिव में गई? सबसे पहला पॉइंट, शुभमन गिल का पीआर बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई। इंडियन क्रिकेट में विराट कोहली के बाद अगर किसी का पीआर स्ट्रॉन्ग है तो भाई वो है शुभमन गिल का, और अभी तो भाई चरम सीमा पे शुभमन गिल का पीआर, मतलब कमाल काम कर रहा है भाई, जिसके चलते श्रेयस अय्यर की इमेज दब गई। अय्यर का पीआर स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए अय्यर को ज्यादा आप देखते हो सोशल मीडिया पे उतनी ज्यादा हाइप नहीं मिलती, शुभमन गिल को बहुत हाइप मिलती है। ये बहुत बड़ा कारण है, शुभमन गिल का पीआर अय्यर को हरा गया। दूसरा कारण, पोस्टर बॉय बीसीसीआई का शुभमन गिल है भाई। टेस्ट में कैप्टन, वनडे में भी कैप्टन होने वाले हैं, टी20 में भी हो जाएंगे। तो ये एक कहते हैं ना पोस्टर बॉय, एक सामने आपने डाल दिया कि भाई इसके चलते अब ब्रांड डील्स आएंगे, इसके चलते पूरा इर्द गिर्द क्रिकेट घूमेगा। जैसे पहले धोनी थे, विराट थे, रोहित थे, अब गिल आ गए। ये भी इनके जो है नेगेटिव में चले गए अय्यर के। उसके बाद अय्यर जो है रेगुलर सारे फॉर्मेट्स नहीं खेलते। वनडे में जैसे तैसे उन्होंने जगह बचाई थी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, बाकी टेस्ट वो खेल नहीं रहे, टेस्ट से ड्रॉप कर दिया गया, टी20 से ड्रॉप कर दिया गया। तो अय्यर एक ही फॉर्मेट खेल रहे हैं, गिल 3 फॉर्मेट खेल रहा है। सीधी सी बात है भाई, प्रेफरेंस मिलेगी। तो अय्यर इसके चलते भी पीछे रह गए। दूसरी चीज, गिल और अय्यर की कैप्टनसी में गिल को ज्यादा प्रेफरेंस मिल रही है भाई, क्योंकि सीनियर प्लेयर्स ने गिल को प्रेफरेंस दी है कि भाई ये बंदा जो है ना आगे जाके कैप्टन बन सकता है, इसमें सारी क्वालिटीज हैं, विराट, रोहित, जिनसे भी पूछा गया। तो ये भी गिल के पक्ष में गई, अय्यर के विपक्ष में चली गई। और अय्यर ने अब तक कैप्टनसी में एक आईपीएल जो है मेजर टूर्नामेंट याद आता है मुझे, बाकी डोमेस्टिक में भी उन्होंने जीता है, विजय हजारे, सैयद मुश्ताक अली। बट अगर देखा जाए मोटा मोटा तो आईपीएल एक मेन है, वो भी इस साल का, और पिछले साल का आईपीएल, 2 आईपीएल अय्यर ने उठाए हैं। तो अय्यर की कैप्टनसी अच्छी है, नो डाउट। दिल्ली कैपिटल्स के साथ भी उन्होंने अच्छा काम किया था। बट गिल क्योंकि रेगुलर खेल रहा है, इंटरनेशनल खेल रहा है, डोमेस्टिक में इंटरनेशनल में अच्छा कर रहा है, तो और सीनियर्स का साथ भी है गिल के साथ, तो अय्यर के विपक्ष में ये चीज भी चल गई। और आखिरी पॉइंट यह है कि गंभीर और अय्यर का लफड़ा है। गौतम गंभीर श्रेयस अय्यर को पसंद नहीं करते, ये बात साफ है। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले देख लो, वनडे सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ अय्यर को नहीं लिया जा रहा था, बट विराट चोटिल हुए, अय्यर प्लेइंग 11 में आए, रन मार दिए, 85 मार दिए, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी ले गए, वरना वो वनडे से भी ड्रॉप हो जाते, क्योंकि वो 2024 में केकेआर वाला मसला हुआ था, आईपीएल वाला। उसके बाद अय्यर ने बोला था मुझे क्रेडिट नहीं मिला, और सारा क्रेडिट गंभीर को चला गया। उसके बाद से लफड़ा शुरू, गंभीर अय्यर को पसंद नहीं करते। तो हेड कोच गौतम गंभीर गिल के साथ, चीफ सिलेक्टर गिल के साथ, पूरी बीसीसीआई गिल के साथ, सीनियर प्लेयर्स गिल के साथ, तो भाई अय्यर अकेला क्या लगेगा। ये सारे पॉइंट्स है भाई जिनके चलते वाइस कैप्टनसी और प्लेइंग 11 में जगह ये गिल के पास चले गई, और अय्यर को कुछ नहीं लगा। आप लोग कमेंट करके बताना भाई कि आपको सही लगा, और अगर नहीं तो क्या लगता है श्रेयस अय्यर की वापसी अब कब होगी। और जस्टिस फॉर श्रेयस अय्यर कमेंट में लिख देना, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।